नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आज हम MST9 कहानी स्वरूप और विकास अध्याय 1 कहानी के सिद्धांत और स्वरूप के प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, छोटी कहानी की अवधारणा के निर्धारण संयुक्त राज्य अमेरिका के योगदान का विवेचन कीजिए। तो ये प्रश्न के उत्तर को मैंने भाग कर दिया था। तो ये एक भाग है, अंतिम भाग है। संयुक्त राज्य अमेरिका के योगदान के बारे में छोटी कहानी का जानेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में छोटी कहानी। यूरोप देश जर्मनी की ही भांति संयुक्त राज्य अमेरिका में छोटी कहानी का विकास दो धाराओं में हुआ था। यानी जिस तरह से यूरोप देश की जर्मनी में जिस प्रकार छोटी कहानी का उद्भव दो धाराओं में हुआ था, उसी प्रकार संयुक्त राज्य में भी हुआ है। एक धारा जो है यथार्थवाद कहानी के रूप में सामने आई। एक जो धारा है वो यथार्थवाद कहानी के रूप में सामने आई, जो वस्तुनिष्ठ ढंग से ऊपर से वास्तविक दिखने वाले स्थानों, घटनाओं और व्यक्ति का चित्रण करते थे। यानी जो वस्तुनिष्ठ ढंग से ऊपर से वास्तविक दिखने वाले, यानी जो कहानी है आप ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा जो स्थान है, घटना है और व्यक्ति का चित्रण है वो सब वास्तविक है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की आंचलिक कहानियाँ, 19वीं शताब्दी की उत्तरार्ध की आंचलिक कहानियाँ जिनमें G.B. केवल, ब्रेट हार्ट, शेरा ऑन जेवेट आदि की कहानियाँ भी शामिल है। यानी 19वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में जो आंचलिक कहानियां हैं जो कि ऊपर से वास्तविक दिखाई देती है, उनमें किन किन लेखकों की कहानियां हैं? G.B. केवल, ब्रेट हार्ट, शेरा ऑन जेवेट आदि की कहानियां भी है। इसी प्रकार की है दूसरी धारा प्रभाववादी कहानियों की थी। पहली धारा जो थी यथार्थवादी कहानियों की थी और दूसरी धारा जो है वो प्रभाववादी कहानियों की थी, जिनमें कथक की चेतना और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति कथा को रूप और अर्थ प्रदान करते थे। यानी जिसमें कथक की जो चेतना थी और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के कारण को कहानी को रूप और अर्थ प्रदान करते थे। आत्मनिष्ठता के तत्व पर आधारित ये कहानियाँ बाहरी तौर पर नाम मात्र को यथार्थवाद होती थे। यानी बाहरी तौर पर ही ये यथार्थवादी यानी रियल लगता है। इसका उदाहरण पो की कथाएं है, जिनमें केंद्रीय पात्र या कथक का मनोमात्र कहानी के तथ्य और वीर उपलब्ध करता है। उसकी एक कहानी द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर 1839 का कथक जो कुछ देखता है उसे इस प्रकार विकृत और रूपांतरित कर देता है कि पाठक दृश्य को वस्तुपरक ढंग से देख ही नहीं सकता। यानी वस्तुपरक रूप से वो आप उसे देख नहीं पाओगे, वो केवल कथक के मन पर अंकित दृश्य के मन प्रभावों को ही देखता है। कई ऐसे कहानी लेखक हैं जिन्होंने दोनों ही प्रकार की कहानियां में अपना 100% योगदान दिया है। वाशिंगटन इरविंग ने कतिपय यथार्थवादी स्केच द स्केच बुक 1819 से 20, द अलहम्ब्रा 1832 लिखे, जिनमें उसने सावधानी के साथ पात्रों के रूप, रंग और कार्य व्यापारों का दस्तावेजीकरण किया था। इरविंग ने इसी कहानियाँ भी लिखी जिनमें व्योरा दृश्यमान यथार्थ से नहीं, यानी जो व्योरा है वो दृश्यमान यथार्थ से दिखाई देने वाली चीज़ों से नहीं वरन पात्रों की चेतना के भीतर से निकलते हैं। यानी जो पात्र है, कहानी के जो पात्र है उनकी सोच से चेतना, यानी उनकी सोच है, उनकी सोच से निकलती है। उदाहरण के लिए द स्टाउट जेंटलमैन 1821 की अधिकतर सामग्री कथक की उर्वर कल्पना द्वारा पुनः रूपित और ऊर्जीकृत है। एक अन्य लेखक हॉर्थन की कहानियाँ, जैसे उदाहरण माइक किसमैन, मेजर मोलिनुक्स प्रतीकात्मक घटनाओं से संबंध है जो केंद्रीय पात्र द्वारा आत्मपरक रूप में देखी जाती है। पर हॉथोर्न की अधिक
महत्वपूर्ण देने ऐसे दृश्य, व्यक्ति और घटनाओं की सृष्टि में है जो पाठक को वास्तविक ऐतिहासिक तथ्यों के रूप में दिखाई पड़ने के साथ साथ प्रतीकात्मक अभिप्राय से भी समृद्ध है। तो इस तरह से हमने छोटी कहानी संयुक्त राज्य में छोटी कहानी की अवधारणा को यहाँ पर पढ़ा, समझा। तो इसे बार बार पढ़िए, समझिए। शब्द थोड़े से कठिन है लेकिन बार बार समझने, पढ़ने से, लिखने से आपको याद रह जाएगा। तो धन्यवाद इसे देखने और सुनने के लिए।